आप सभी को आशीष मिले आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम देखेंगे बाइबल से कि क्या महिलाएं प्रीच कर सकती है, सुसमाचार सुना सकती है, और क्या वो वर्ष दिए गए हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने महिलाओं को कैसा उपयोग किया और क्या क्या कलीसियाएं, कैसी महिलाओं ने कलीसियाओं को स्थापना किया, सुसमाचार सुनाया, और सारे वो लाइन बाय लाइन से हम वर्सेस आज देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और आइए हम शुरू करते हैं और हम देखेंगे सर्वप्रथम प्रिस्का के विषय में। आमीन। प्रिस्का के विषय में हम देखेंगे। प्रिस्का के विषय में बाइबल में कई जगह पर वर्णन किया गया है कि प्रिस्किल्ला ये सुसमाचार सुनाती थी, जो पौलुस की सहकर्मी थी, और पौलुस के साथ मिलकर ये सेवकाई करते थे। पौलुस के साथ, सिलास के साथ, तीमुथियुस के साथ मिलकर ये सेवकाई करने वाली एक महिला थी और लेडीज़ थी। आमीन। जितने लोग सवाल करते हैं क्या महिलाएं सुसमाचार सुना सकती है, क्या महिलाएं प्रीच कर सकती है, दूसरा तीमुथियुस का वो वचन कि महिलाओं ने कलीसियाओं में चुप रहना चाहिए और महिलाओं ने पुरुषों पर अधिकार नहीं चलाना चाहिए। इस वचन को लेकर कितने लोग आज गलत टीचिंग फैलाते हैं कि बाइबल में लिखा है कि महिलाओं ने चुप बैठना चाहिए और पुरुषों पर अधिकार नहीं चलाना चाहिए। मेरे मसीह बहन भाइयों, एक सेंटेंस से, एक वचन से डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, सिद्धांत नहीं बनता है। आपने पूरा उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि पौलुस ने उस कलीसिया को जब लिखा दूसरा तीमुथियुस में, तो उस कलीसिया में गड़बड़ियाँ चल रही थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो अपने कल्चर के विरुद्ध खिलाफ जाकर कार्य कर रही थी, उनका चाल चलन बिगड़ा हुआ था। इस स्क्रिप्चर को देखने को मिलता है रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय 3 वर्ष में। रोमियो 16:3 में लिखा हुआ है, प्रिस्का और अक्विला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी है नमस्कार। पौलुस कहता है कि यीशु में प्रिस्का मेरी सहकर्मी है, और इसके लिए वो उसको नमस्कार करते हुए पौलुस लिख रहा है रोमियो की पत्री में। क्यों? क्योंकि रोमियो में 3 जगह से 3 बार प्रिस्किल्ला और अक्विला ने स्थानांतरण किया। 3 बार उनको अपना नगर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रिस्किल्ला के जीवन में यह थी प्रियो कि प्रिस्किल्ला जहाँ कहीं जाती थी वहाँ वो सुसमाचार सुनाती थी, चेले बनाती थी, वहाँ वो कलीसियाओं की स्थापनाएं करती थी। ऐसा उसने 3 बार किया। 3 बार उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। तीनों बार वो जहाँ जहाँ गई उसने कलीसियाओं का स्थापना किया। ये लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 9 वर्ष में लिखा हुआ है, प्रिस्का और अक्विला को जो उनेसिफुरुस के घराने के हैं मेरा नमस्कार। आमीन, हालेलुया। और लिखा है आशिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसियाओं का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 19 वर्ष में लिखा हुआ है। आमीन। तो उनके घरों में क्या रहती थी? कलीसियाएं रहती थी। एक प्रिस्किल्ला एक प्रभु की शिष्या थी प्रियो। चेला जो कहते हैं ना, वो महिला होकर वो सहकर्मी थी। वो जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ कलीसियाओं का स्थापना करती थी। और ये स्क्रिप्चर बाइबल में बार बार लिखे हुए हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 19 वर्ष, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 9 वर्ष, और रोमियो 16 अध्याय 3 वर्ष। इन सारे वर्ष में आपको प्रिस्का का वर्णन मिलेगा कि प्रिस्का कैसे जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ सुसमाचार सुनाती थी। कलीसिया, उसके घर में कलीसिया थी। वो शासन के द्वारा अगर उनका निकाला हुआ देश छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, फिर भी वो जहाँ कहीं जाते थे वो सुसमाचार सुनाती थी और कलीसियाओं को स्थापित करती थी। और एक बात, जो अपोलुस है, जो अपोलुस जब प्रिस्का को दिखा, तो अपोलुस जो उसका सुसमाचार जो अधूरा था और जो उसके सुसमाचार में कमी थी, तो अपोलुस को भी करेक्ट करने वाली महिला है, और ये महिला प्रिस्किल्ला है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि महिलाएं प्रीच नहीं कर सकती, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो शैतान परमेश्वर की आधी सेना को ही स्टॉप करके रखना चाहता है, क्योंकि महिलाएं इतना यूज़ हो सकती है और सुसमाचार बता सकती है, प्रचार कर सकती है, वचन सिखा सकती है, और बहुत सारी आत्माएं जिता सकती है, जैसे प्रिस्किल्ला करती थी। वो भी एक महिला थी, लेकिन पौलुस साफ रीति से कहता है कि वो मसीह में मेरी सहकर्मी है। आमीन, वो मसीह में मेरी सहकर्मी है। और यही फिलिपियों 4 अध्याय उसके 3 वर्ष में लिखा हुआ है, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेश और मेरे उन और सहकर्मियों सहित परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस की सेवकाई में कई बार स्त्रियाँ थी, कई बार महिलाओं ने सहभाग दिखाया। यीशु मसीह की सेवकाइयों में महिलाएं थी। सर्वप्रथम सुसमाचार मरियम ने प्रीच किया। सामरी स्त्री के विषय में हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम सामरी स्त्री के विषय में पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय, और उसके जब आप 4 वर्ष से 42 वर्ष तक पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, तो सामरी स्त्री के विषय में आप पढ़ते हुए पापी थी। वो 5 पति कर चुकी थी, और जो 6वां पति उसका था वो भी उसका नहीं था, लेकिन यीशु ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया कि उस पूरे नगर का उद्धार हो जाए। में
सामरी स्त्री जो पापी थी, जो व्यभिचारिणी थी, उसे परमेश्वर ने उपयोग किया, उसे परमेश्वर ने उसके विषय में जो कुछ उसने कहा था प्रकट किया, और वो जाकर प्रभु का सुसमाचार पूरे नगर को बताई, पूरे नगर को वो लेकर आए, पूरे नगर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वहां पर लिखा है कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमने देख लिया है। लेकिन उनको कहा किसने? सामरी ने, वो स्त्री ने, वो एक महिला थी। और इस झूठ में जीवन न बिताए और गलत टीचिंग न फैलाए कि महिलाएं प्रीच नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती। जो पौलुस ने कह दिया कि महिलाओं ने कलीसियाओं में चुप रहना चाहिए, तो इस सिद्धांत से, इस लाइन से, स्टेटमेंट से पूरा ये नहीं बयान हो जाता कि महिलाएं कभी प्रीच करेंगी नहीं। वे उस निश्चित समय के लिए, उस नगर के लिए, उस कलीसियाओं में जो महिलाओं से लेकर गड़बड़ियाँ थी उसके लिए प्रेरित पौलुस सिखा रहे थे। लेकिन आज हर एक महिला प्रीच कर सकती है, सुसमाचार बता सकती है और प्रभु के विषय में सिखा सकती है। क्यों? ये नए नियम में ही नहीं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं। न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 4 में दबोरा के बारे में, दबोरा के विषय में हम क्या सीखते हैं? दबोरा एक स्त्री थी, एक महिला थी। दबोरा एक स्त्री और महिला थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे नबी ठहराया। वो नबीन थी, वो नबिया थी, वो भविष्यद्वक्ता थी। जैसे यशायाह, एजकेल, यिर्मयाह जैसे और भविष्यद्वक्ता अन्य हुए, एलिया, एलीशा, वैसा ही दबोरा एक भविष्यद्वक्ता थी, दबोरा एक नबिया थी। आइए क्या लिखा है 4 के 4 में, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो इजराइलियों का न्याय करती थी। बाराक एक राजा था और वो जब लड़ने जाता, कहीं युद्ध करने जाता, तो वो दबोरा से सलाह लेता, दबोरा से बोलता कि तू विनती कर, परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है, मैं क्या करना चाहिए। दबोरा से वो सलाह लेता था। वो भी एक पुरुष था, बाराक एक पुरुष था, लेकिन वो नबिया के पास, दबोरा के पास जाकर सलाह लेता है, प्रार्थना करवाता है, पूछता है, राय लेता है। क्यों? वो तो स्त्री है, वो तो महिला है। आज लोग कहते हैं कि कहीं भी महिलाओं का वर्णन नहीं होता है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। आपने पढ़ना चाहिए, आपने सीखना चाहिए। कितनी स्त्रियों का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। दबोरा एक भविष्यद्वक्ता थी और एक नबिया थी, और राजा और इजरायली लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब आकर उससे न्याय करवाते थे, उससे सजेशन मांगते थे, क्योंकि उसे परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उस नबिया से बात करता था, दबोरा से बात करता था, और लोगों को परमेश्वर का शब्द जो वो सुनती थी परमेश्वर से, वो लोगों को बताती थी। वो एक स्त्री थी, वो एक लेडीज थी, वो एक महिला थी। आप किस चीज़ में महिलाओं को ढालेंगे, कैसे ढांचे में आप उनको चुप कर कर कैद कर कर रख सकते हैं? जब परमेश्वर ने उन्हें चुना है, जब परमेश्वर ने महिलाओं को चुना है प्रीच कर के लिए और भविष्यवाणी के लिए और अपने कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, कि तो तुम मनुष्य कौन होते हो बताने वाले और कहने वाले कि महिलाएं प्रीच नहीं कर सकती। ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है जो उसने फैलाया है। दबोरा के विषय में पढ़िए, प्रिस्का के विषय में पढ़िए, सामरी स्त्री के विषय में पढ़िए, एस्तेर के विषय में पढ़िए। एस्तेर के विषय में, एस्तेर की पुस्तक में आप पढ़ते हैं, एस्तेर एक महिला थी, लेकिन उसने अपने यहूदी कौम के लिए जो किया, उतने लोगों को उसने बचाया प्रियो, उतने लोगों को, वो यहूदी जाति जो मरने पर थी, जिस पर राजा का फरमान लग चुका था कि ये यहूदी जाति नाश की जाएंगी, लेकिन एस्तेर का एक कदम, एस्तेर का एक साहस, एस्तेर का विश्वास, एस्तेर की प्रार्थना, उसको अपने लोगों को बचाने की जिज्ञासा थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस महिला को इस्तेमाल कर कर लोगों को बचाया, उस स्त्री को इस्तेमाल कर कर लोगों को बचाया। क्या आपको इस्तेमाल कर कर परमेश्वर नहीं बचा सकता? जितनी महिलाएं आप सुन रहे हो, क्या आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना नहीं चाहता? क्या आपको आपके द्वारा परमेश्वर रूहे नहीं बचाना चाहता? क्या आपको परमेश्वर ने केवल कलीसिया में चुप बैठने के लिए चुना है? कलीसिया में चुप बैठकर केवल हालेलुया स्तुति और ताली बजाने, नाचने कूदने के लिए चुना है? क्या परमेश्वर ने आपको केवल एक दीवार के अंदर बंद रहने के लिए चुना है, या परमेश्वर ने सामरी स्त्री की तरह, एस्तेर की तरह, दबोरा की तरह आपको इस्तेमाल करने के लिए, प्रिस्का की तरह आपको इस्तेमाल करने के लिए चुना है? आपने इसको ध्यान देना पड़ेगा, आपने इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे टीचिंग देते हैं, वे लोग भी बाइबल जाकर पढ़े, अध्ययन करें कि एक्चुअल में बाइबल में हुआ क्या है और क्या लिखा गया है और क्या किस सिचुएशन के लिए क्या बोला गया है। एक सेंटेंस उठाकर सिद्धांत मत बनाइए, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? अगर औरतें चुप बैठी रहे कलीसिया में, औरतें की प्रचार ना करे, औरतें सुसमाचार ना सुनाए, तो क्या वे लजाते रहे? बाइबल का वचन क्या लिखा है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। तो क्या अभी महिलाएं लजाते रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए उन्होंने? क्या परमेश्वर ने सचमुच महिलाओं को चुप रखने के लिए, कलीसिया में चुप बैठने के लिए चुना है? या उस सामरी स्त्री को यीशु ने भेजा, दबोरा को परमेश्वर ने चुना,
प्रिस्का को उपयोग किया गया, प्रिस्का को शिष्या बनकर उसने अपने जीवन से प्रभु की महिमा की, कलीसिया स्थापित करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए। क्या हमें भी नहीं करना चाहिए? क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता? दबोरा के समान, प्रिस्का के समान, एस्तेर के समान क्या परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमें लजाना नहीं। जितनी महिलाएं मुझे सुन रही है, आपको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रीच करने के लिए, और तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ। वहाँ पर केवल यह नहीं लिखा है कि मैंने केवल पुरुषों को चुना, मैंने केवल आदमियों को चुना, मैंने केवल नर को चुना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तुझे चुना है, ठहराया है यूहन्ना 15 में, कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे पिता की महिमा इसी से होगी, मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होगी कि तुम कलीसिया में केवल चुप बैठे रहो और तुम जीवन भर, जिंदगी भर चुप बैठे रहो, तुम प्रीच ना करो, प्रचार ना करो, सुसमाचार ना सुनाओ। तो हम फल कैसे लेकर आएंगे प्रभु के लिए? फिर हम कैसे महिमा करेंगे परमेश्वर की? गलातियों 3:28 में यही तो लिखा है। गलातियों 3:28 में क्या लिखा है? न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम मसीह में एक हो। ये नर और नारी का जब परमेश्वर के पास कोई अंतर नहीं है, परमेश्वर के पास कुछ मतभेद में नहीं है, तो आज आप और मनुष्य के इस बुद्धि में कहाँ से अंतर किसने डाल दिया है? ये झूठ, ये शैतान ने डाला है। जब परमेश्वर ने कहा कि वहाँ कोई नर नहीं है, कोई नारी नहीं है, तुम मसीह में सब एक हो, तो तुम क्यों आज नर और नारी का झंडा लेकर फिरते हो? ये लेडीज नहीं कर सकती, जेंट्स कर सकता है, आदमी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। ये आपको किसने अधिकार दिया? जब प्रभु ने कहा कि उसके पास ना कोई नर है ना नारी है, वहाँ सब तुम मसीह में, तुम मसीह यीशु में एक हो। और जब यीशु मसीह को भी चेले पूछते हैं, एक स्त्री जो बिना संतान मर गई और वो उसके सारे भाइयों के साथ जिसका विवाह हो चुका था, और चेलों ने कहा कि जब पुनरुत्थान होगा, मरकर जी उठना होगा, वो किसकी औरत रहेगी? यीशु ने कहा तुम बड़े बहुत भूल में पड़े हुए हो। वहाँ ना विवाह होंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे, तुम ना शादीशुदा रहोगे और ना तुम शादियाँ करोगे। वहाँ सब स्वर्गदूतों के समान होंगे, वहाँ ना कोई नर है ना नारी है। जब परमेश्वर के पास कोई नर नारी नहीं है, तो आपके पास, आपके दिमाग में क्यों है? तो नहीं कर सकती, और आदमी कर सकता है, नर कर सकता है, नारी नहीं कर सकती। ये भेद तुम्हारे जीवन में क्यों है? तुम्हारे माइंड में क्यों है? आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, कुरिन्थियों 11:12 में, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। आमीन। स्त्री पुरुष सब कुछ परमेश्वर से है। आपको लगता है स्त्री पुरुष से है? यानी आदम से परमेश्वर ने हवा बनाया, लेकिन अभी स्त्री भी तो, जैसे स्त्री पुरुष है, वैसे पुरुष भी तो स्त्री के द्वारा आया है। एक स्त्री के द्वारा जैसे पाप आया, उद्धार भी स्त्री के द्वारा ही आया है। यीशु मसीह जन्म भी स्त्री के द्वारा, उन्होंने आदमी के पेट से नहीं निकला कि मैं कुछ अलग हूँ तो मैं आदमी के पेट से निकलूंगा, क्योंकि नारी मुझे पसंद नहीं है, औरत मुझे पसंद नहीं है। उद्धार भी तो स्त्री के द्वारा आया। आप क्यों स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं? और सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण वचन जो लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 18 वर्ष में, वरन मैं 1:17 से पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, कौन कह रहा है? परमेश्वर। कलीसियाओं में चुप रहने के लिए किसने कहा? पौलुस ने। अब यहाँ परमेश्वर कह रहा है, परंतु परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में आएगी, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। दासों और दासियों पर भी, आमीन। दासों और दासियों पर भी, केवल दासों पर नहीं लिखा हुआ है, दासियां भी है। परमेश्वर कह रहा है, कोई इंसान की ये बातें नहीं है, परमेश्वर की ये बातें, कि उसके यहाँ कोई नर नहीं है, नारी नहीं है। जब उसने कहा कि मैं अपना आत्मा दासों और दासियों पर भी उंडेलूंगा, तो परमेश्वर साफ तौर पर महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है। नए नियम में आप बहुत सारे महिलाओं का समर्पण देख सकते हैं, जो सेवकाई में यीशु मसीह के साथ थे, सेवकाई में पौलुस के साथ थे, सेवकाई में उन्होंने भाग दिखाया और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापित किया। और ये जो शैतान का झूठ है, इसको आपने अपने जीवन से निगलेक्ट करना है, दूर करना है, और इसको आपने नहीं फैलाना है। एक लेडीज़ प्रीच कर सकती है, प्रचार कर सकती है, सच्चाई का सुसमाचार सुना सकती है, वो सब कर सकती है जो परमेश्वर ने उसे देने के लिए चुना है। और एक जो पुरुष करता है, जो पुरुष के अधिकार है, जो पुरुष अधिकार के साथ एक मसीह जीवन जीता है, वे सब स्त्री को भी अधिकार है। वो यीशु मसीह ने ऐसी कहीं शिक्षा नहीं दी। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो चारों किताबें हम पढ़ते जाए, यीशु मसीह की डायरेक्ट बातचीत हम देखते हैं। वाकई भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि स्त्रियों ने कभी वचन प्रचार नहीं करना, स्त्रियों ने कभी चेला नहीं बनाना, स्त्रियों
वरन ये लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब दासों और दासियों पर उंडेलूंगा। अंत का समय यही समय है जो आज हम जी रहे हैं। प्रिय मसीह बहन भाइयों, पवित्र आत्मा उंडेला गया और हर स्त्री और पुरुषों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया है कि हर एक स्त्री और हर एक पुरुष, उसके हर एक दास और उसके हर एक दासी परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाए, भविष्यवाणियों में बढ़ते जाए, प्रचार के कामों में, सुसमाचार के कामों में और परमेश्वर के राज्य की बातों को फैलाने में, आत्मा जीतने में, कलीसियाओं का स्थापना करने में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं दासों और दासियों पर उंडेलूंगा। यह लिखा हुआ है, यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि दासियों पर मैंने आत्मा नहीं उंडेला। प्रभु ने कहा दासियों पर भी, स्त्री पुरुषों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा अंत के समय में। और अंत के समय में, अंत का समय मतलब कि जो यीशु मसीह का आगमन हुआ है, पैदाइश हुई है, पैदा वे हुए हैं और उनके आने के समय तक जो समय दिया गया है, इस समय में जो हम जी रहे हैं, प्रभु ने अपना आत्मा हम सभी पर, सभी मनुष्य पर उंडेला है ताकि हम प्रभु के कामों को कर सके। आमीन। तो हमने प्रिस्का के जीवन काल के विषय में, दबोरा के जीवन काल के विषय में, और हमने एस्थर के विषय में, और हमने साम्ब्रिस्त्री के जीवन के विषय में, और हमने बाइबल के सारे स्क्रिप्चर्स जहाँ पर लिखे हुए हैं कि कोई नर और नारी नहीं है और प्रभु ने अपना आत्मा दास दासियों पर उंडेला है। और पौलुस के साथ, यीशु मसीह के साथ बहुत सारी स्त्रियाँ सहकर्मी होकर वो परिश्रम कर कर सेवा करती थी, प्रीच करती थी और हर प्रकार से सुसमाचार में उनका योगदान था, प्रचार करने में उनका योगदान था, सेवकाई में उनका भाग था। और आज भी बहुत सारी महिलाएं अभी खड़ी हो रही है और वे कर रही है, और सचमुच यही हमें करना है क्योंकि प्रभु ने हमें चुप रहने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें काम करने के लिए बुलाया है, फल लेकर आने के लिए बुलाया है, राज्य में बढ़ने के लिए बुलाया है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो मरियम वो थी जिसने सर्वप्रथम सुसमाचार सुनाया। आमीन। मरियम वो लेडीज है, मरियम वो महिला है जिसने सर्वप्रथम मसीह के पुनरुत्थान का, जी उठने का सुसमाचार जाकर चेलों को सुनाया, लोगों को सुनाया कि यीशु मसीह जी उठा है। और यही जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यही शुभ संदेश हमने, पर हर लेडीज ने सुनाना है, हर लेडीज ने कलीसिया को स्थापना करना है और प्रभु के वचन का प्रचार करना है, चुप नहीं रहना है। और ये जो वचन है और जो लिखा गया है, इसको और अधिक रीति से पढ़ना चाहिए ताकि गलत शिक्षाएं नहीं फैलनी चाहिए, गलत शिक्षाएं नहीं स्प्रेड होनी चाहिए। लेकिन जो प्रभु ने हमें सौंपा है वो काम, वो जिम्मेदारी, उसके आने तक हमको उसे पूरा करना है और मसीह में सच्चे बने रहना है। आमीन। आशा करती हूँ इन सारे वचनों से प्रभु ने आपसे बात किया और अन्य लेडीज़ और महिलाओं तक वीडियो शेयर करें। सारे विषयों से हम जब सीखते हैं तो यही सीखते हैं कि लेडीज़ लोग, महिलाओं और मेरे बहनों, आपने सुसमाचार सुनाना है और रूहें बचानी है, कलीसियाओं का स्थापना करना है। क्योंकि जैसे उद्धार, जैसे पाप हवा के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा आया, उद्धार भी मरियम के द्वारा यानी एक स्त्री के द्वारा ही आया हुआ है। और जैसे हमने वर्ड पढ़े पहले भी कि हाँ, स्त्री पुरुष से है लेकिन पुरुष भी स्त्री से है, तो कोई घमंड करने का कारण नहीं है। और महिलाओं, आप प्रीच कर सकती हो, लेकिन कई महिलाएं प्रीच नहीं करती है, उनको भी मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप सुसमाचार सुनाइए और प्रभु के वचन में से सिखाइए, क्योंकि इसीलिए आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। और हर एक जगह पर जहाँ आप जाते हैं, आप सुसमाचार सुनाइए, आप चुप मत रहिए, चुप रहने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। आमीन। प्रभु इन सारे वर्ड से, वचनों से आप सभी को आशीषित करे, आशीर्वादित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।